प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर YouTube लेसन के ज़रिए अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से हम ऑनलाइन YouTube लेसन के ज़रिए अध्ययन कर रहे हैं। BSc पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आज हम स्टडी ऑफ प्लांट फैमिलीज पर बात करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी क्लासरूम में विद्यार्थियों से पादप कुल के अध्ययन की बात होती है तो निश्चित रूप से ये जवाब मिलता है कि याद नहीं रहती है, बहुत कठिन होती है, परेशानियां आती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है प्लांट फैमिलीज़ को अध्ययन करना, उसको याद रखना। ये नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं वह टैक्सोनॉमी में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। मूलतः टैक्सोनॉमी शब्द से ही विद्यार्थीगण परेशान से नज़र आते हैं और टैक्सोनॉमी में भी फैमिलीज़ की जब बात आती है तब वह परेशानी और अधिक बढ़ती हुई आप लोगों में दिखाई देती है। मैं यहाँ पर आपको आज फैमिलीज़ का अध्ययन करने से पहले हम पादप कुल का अध्ययन कैसे करें, क्या तकनीक अपनाएं कि हमें जो पूर्व में उल्लेखित समस्याएं हैं उसका सामना नहीं करना पड़े। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर यदि हम फोकस करें तो प्लांट फैमिलीज़ जो है वो बहुत आसानी से याद भी होंगी और उसमें मास्टरी भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो प्लांट फैमिलीज़ कोर्स में है जो आपको अध्ययन करनी है वह इस प्रकार हैं: रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, रूटेसी, फेबेसी, एपिएसी, एक्यांथेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लिपिडेसी, सोलेनेसी, लेमिएसी, चिनोपोडिएसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, पोएसी। टोटल 15 फैमिलीज़ आपके कोर्स में हैं और इस 15 फैमिलीज़ में से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके निश्चित रूप से पेपर में सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन की जो टाइप्स है वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में मूलतः आपको बता दूं कि आइदर इन फैमिली की मुख्य विशेषताओं में, जिसमें कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का जो परास है, कायिक जो लक्षणों का परास है, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक या संरचनाएं होती हैं उस पर टिप्पणी पूछी जाती है या फ्लोरल वेरिएशन पर बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये 15 फैमिलीज़ आपके कोर्स में हैं और 15 फैमिलीज़ में से पहली 5 फैमिलीज़ जो है वो सेकंड यूनिट में हैं और अंतिम जो फैमिलीज़ हैं वे आपकी थर्ड यूनिट में इंक्लूड की गई हैं। तो सर्वप्रथम आप फैमिलीज़ के नाम याद करें। फैमिलीज़ की जब हमने नोमेनक्लेचर की बात की थी तो आपको महत्वपूर्ण जो बात है, एक फैमिली का नामकरण कैसे होना चाहिए, तो ISBN के अनुसार एक फैमिली टैक्सोन का नाम उसमें सम्मिलित किसी टैक्सोन पर आधारित होना चाहिए तथा उसके नाम के पीछे यानी सफिक्स ACEAE लगा होना चाहिए, तभी वह ISBN के अनुसार वैलिड नाम होता है।
यहाँ पर हम देखें कि पादप कुल का जब अध्ययन करें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के आधार पर इसको अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पादप का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण किस प्रकार से रखा गया है। तो सबसे पहले हम उसी बात पर ही ध्यान दें कि जिस फैमिली के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नामकरण कैसे हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँगा। ब्रेसिकेसी फैमिली आपके कोर्स में है। ब्रेसिकेसी फैमिली को पूर्व में क्रूसीफेरी कहा जाता था और क्रूसीफेरी जो है वह क्रक्स या क्रॉसवत पुष्प संरचना से है, अर्थात इनके जो दल हैं उनकी व्यवस्था क्रॉसवत होती है। इसी कारण इसका नाम क्रूसीफेरी रखा गया। चूंकि ISBN के अनुसार ब्रेसिका इसमें सम्मिलित मुख्य वंश है, उसके आधार पर ब्रेसिका प्लस ACAE मिला करके और ब्रेसिकेसी किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही हम इसका नामकरण देखते हैं हमें ये पता चल जाता है। मान लीजिए कि हम ब्रेसिकेसी फैमिली का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ हमें सबसे पहले एक मुख्य चीज़ कि इसमें जितने भी वंश होंगे उनमें क्रॉसवत पेटल्स का अरेंजमेंट होगा। उसके पश्चात हमें डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देना चाहिए कि मुख्यतः फैमिलीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर और हमारे राजस्थान प्रांत स्तर पर। हमें इससे भी मुख्य जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो महत्वपूर्ण राजस्थान में सामान्य जो उगने वाली कुल हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद में हम देखें कि क्लासिफिकेशन, एक फैमिली का यदि हम क्लासिफिकेशन याद कर लें तो हमें उससे कई जानकारियां प्राप्त होती हैं कि फैमिली की वास्तविक टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, अर्थात ये पॉलीपेटली का मेंबर है या गेमोपेटली का मेंबर है, ये जो है वो रेनेल्स का मेंबर है या ये पेराइटेल्स का मेंबर है। तो क्लासिफिकेशन हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना चाहिए। उसके बाद में हम ये देखें कि उस फैमिली की मुख्य विशेषताएं जिसे हम यहाँ पर फैमिली कैरेक्टर्स कहते हैं, अर्थात कुलीय लक्षण कहते हैं, उस कुल के कुछ विशेष लक्षण होंगे जो उसमें रखे गए सभी वंशों में न्यूनाधिक पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम ब्रेसिकेसी का फिर एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पेटल्स जो है वो क्रॉसवत होते हैं, डाईएडेल्फस कंडीशन होती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है और रेपलम फॉल्स सेप्टम इसमें उपस्थित होता है और एसिमाक्स अधिकांशतः इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये जो मुख्य विशेषताएं हैं, चाहे हम मूली लें, रेफिनस सेटाइवस लें, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लें, अन्य जो है वो इस फैमिली के प्लांट्स लें, हम ये देखते हैं कि मुख्यतः ये लक्षण उस फैमिली के लक्षण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। और जैसे ही हम इन लक्षणों पर ध्यान देंगे हमें ये ज्ञात करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि संभवतः ये पादप ब्रेसिकेसी कुल का है। इसके बाद में यदि हम फैमिली के आगे के अध्ययन की तरफ जाएं तो हमें इस फैमिली में जो जेनरा इंक्लूड किए गए हैं उसमें से मुख्य जो जेनरा हैं उसको नोट करना चाहिए। हम एक बार उस फैमिली का जो है वो अध्ययन करें और पहले अध्ययन के बाद में हमें ये पता लग जाएगा कि मुख्यतः इसमें कौन कौन से जेनरा इंक्लूड किए गए हैं, चूँकि उन्हीं जेनरा में न्यूनाधिक जो है वो डिफरेंसेस भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको पूर्व में भी बता दिया गया था कि जब हम जेनरा की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जेनरा में फैमिली कैरेक्टर्स जो है वो उनको एक स्थान पर रखता है और जेनरा में भी चूँकि जातियाँ रखी जाती हैं इसलिए इन जातियों में कुछ न कुछ अंतर आवश्यक रूप से मिलता है। तो हम ऊपर की तरफ जब टैक्सोन में जाते हैं
तो कैरेक्टर्स समान होते हैं, और नीचे की तरफ जब जाते हैं तो कैरेक्टर्स में विभिन्नता मिलती है। उसके बाद में हम देखें कि उस कुल में इम्पोर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं, और उन स्पीसीज का निकनेम क्या है, यानी जो प्रभावी नाम है, जो लोकल नाम है, जिस नाम से ये जाना जाता है, वो क्या है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि क्लीमेटिस वर्जीनियाना, इसको हम ट्रेवलर्स जॉय कहते हैं। तो क्लीमेटिस वर्जीनियाना का नाम, जो लोकल जो प्रचलित नाम है, जो निकनेम है, वह ट्रेवलर्स जॉय है। इसी प्रकार यदि हम देखें रेननकुलस का, तो इसे हम बटर कप कहते हैं। इस प्रकार से उनके नाम जब हम याद करें, और एक फैमिली में 5-7 स्पीसीज मुख्यतः होती हैं, और उनके नाम जो है वो प्रचलित नाम जो है, निकनेम जो है वो हमें याद रखने चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 प्रकार की जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स एक फैमिली में मिलती हैं। एक द रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कायिक लक्षणों में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं, वह हैबिट को लेकर के, हैबिटेट को लेकर के, स्टेम, लीव्स और रूट आदि में किस प्रकार के जो है वो मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। हमें यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण लक्षण उस फैमिली की पहचान करने में बहुत उपयोगी होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि ब्रेसिकेसी फैमिली में जो लीव्स हैं वह वीणाकार होती है, लाइरेट होती हैं, वीणाकार आकृति की होती हैं, और यदि हम इसको थोड़ा सा मसल करके देखें तो इसमें सल्फर की जो है वो गंध आती है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो है वह लक्षण वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के रूप में पादपों में विद्यमान रहते हैं, जो उसके कुल को पहचानने में, याद करने में महत्वपूर्ण होते हैं। यदि यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन है, कोई रूपांतरण है, जैसे कि ब्रेसिकेसी में भी आपने देखा है, मूली, शलजम आदि में, तो वो रूपांतरण भी आपको यहाँ पर भी सहायता करेंगे। और थर्ड पेपर जो कि स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें भी हमें सहायता करेंगे। उसके बाद में जो मुख्य लक्षण हमारे फैमिली अध्ययन में आता है, वह रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशन है। और मुख्यतः बड़ा क्वेश्चन इसी से बनता है कि ब्रेसिकेसी फैमिली की फ्लोरल वेरिएशन का उल्लेख कीजिए, यानी ब्रेसिकेसी कुल की पुष्पीय विविधताओं को समझाइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अपन फ्लोरल वेरिएशन की बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, यानी इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का पाया जाता है, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला यानी पुष्प, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, सीड एंड फ्रूट, बीज एवं फल, और यदि अन्य किसी प्रकार की अतिरिक्त कोई वर्ल है, जैसे एपिकैलिक्स, हनी लीव्स, नेक्ट्रीज आदि आदि का बखान और विवरण भी हमें यहाँ पर याद रखना पड़ता है। यहाँ पर हम ये देखें कि जो रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशन है उसमें हमें जो है वो इन मुख्य लक्षणों के इर्द गिर्द जो विवरण मिलता है वो हमें याद रखना चाहिए। यहाँ हम ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक जो टॉपिक है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सीड एंड फ्रूट, उसमें हम ये देखें कि 2 प्रकार के लक्षण यहाँ पर मिलते हैं। एक सामान्य स्थिति कौन सी पाई जाती है, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि ब्रेसिकेसी कुल में अधिकांशतः इन्फ्लोरेसेंस एसिमाक्सी एसिमाक्स होता है, ये सामान्य स्थिति है। अब यहाँ पर कोई वेरिएशन पाया जाता है, मान लीजिए कि एक्स प्लांट में जो है वो इन्फ्लोरेसेंस
असिमाक्सनी होकर के और एकल कक्षीय स्थिति में पाया जाता है, तब हम उस जीनस का नाम लिख करके और इस बात का विवरण याद करेंगे कि अमुक पादप में सामान्य स्थिति नहीं होती है और इसमें ये कक्षीय एकल प्रकार का पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से फ्लावर में भी यही स्थिति लें। जैसे मान लीजिए कि सामान्यतः फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन अमुक वंश में ये एक लिंगी होता है। तो ये विविधता, ये फ्लोरल वेरिएशन हमें प्रत्येक टॉपिक में याद रखने चाहिए और निश्चित रहें, डरे नहीं, ये बहुत कम वेरिएशन होता है। 8-10 जो है वो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से वेरी करते हैं, और वो अगर हम याद रख लें तो हमें पुष्पीय जो वेरिएशन की रेंज है उसको समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी। और यदि हमने एक बार रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशन को अच्छी तरह से देख लिया तो उस फैमिली को अध्ययन करने में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि पुष्प के जो मुख्यतः 4 वायल होते हैं। बाह्य दलपुंज जो कि बाह्य दलों से बना होता है, दलपुंज जो कि दलों से बना हुआ होता है, एंड्रोसियम जो कि पुंकेसर से बना हुआ होता है, और गाइनोसियम जो कि कार्पल से अंडप से बना हुआ होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई 5वां वर्ल होता है, जैसे मालवेसी कुल में हम देखें कि एपिकेलिक्स नामक जो है वो 5वां वर्ल सबसे बाहर की ओर उपस्थित होता है या पेरियंथ होता है। कैलिक्स और कोरोला जब डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, विभेदित नहीं होते हैं, तब हम उसे परिदलपुंज कहते हैं। तो परिदलपुंज की व्याख्या हमें करनी चाहिए। जैसा कि रेननकुलेसी में आप देखेंगे कुछ ऐसे जेनरा हैं जिसमें पेरियंथ पाया जाता है और कुछ ऐसे जेनरा हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला में वह विभेदित होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो मकरंद पर्णे हैं, नेक्ट्रीज है, आदि आदि यदि जहाँ पर भी पाई जाती है उसका जिक्र भी हमें यहाँ पर रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशन में करना होता है। यदि हम ये देखें कि इतना सब कुछ याद करने में वही परेशानी अगर आपको आ रही है, तब फिर आप एक काम करें, उस फैमिली को एक बार पढ़ने के बाद में निम्न टॉपिक पर आप फोकस करें। निश्चित रूप से दोबारा जब आप फैमिली पढ़ेंगे तो ये जो मुख्य बिंदु हैं ये उस फैमिली को समझने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। सबसे पहला क्या है कि नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद में जेनरा और स्पीसीज कौन कौन सी उस फैमिलीज में हैं। इसके बाद में आप फ्लोरल वेरिएशन और वेजिटेटिव जो रेंज है, कैरेक्टर्स की रेंज है, उसमें नहीं जाएं। आप उस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला याद करें। फ्लोरल फार्मूला क्या है? जैसे हम मीथेन को केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला में CH4 लिखते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक C के साथ 4 हाइड्रोजन एकल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार हमने क्या किया है कि पुष्प और पुष्प के अतिरिक्त अन्य जो लक्षण हैं इस फैमिलीज के, उसको फार्मूले के रूप में, एक सूत्र के रूप में पिरो दिया है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि C4, तो यहाँ पर C का तात्पर्य कार्बन नहीं है, यहाँ पर C का तात्पर्य है कोरोला, यानी कोरोला 4 दलों से मिलके बना हुआ होता है। अभी आपको फ्लोरल फार्मूला भी बताऊंगा। दूसरा है बहुत महत्वपूर्ण, आप फ्लोरल डायग्राम, आप पुष्प सूत्र जो है उसके साथ साथ पुष्प चित्र बनाना जो है वो आना चाहिए। आप उस फैमिली का जो प्रारूपिक पुष्प चित्र है वो याद कर लें, उससे हमें कई चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद में हम फ्लोरल वेरिएशन को डिटेल में समझाने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो पुष्प चित्र की सहायता से हम वो सब चीज़ें बताने में सफल होंगे कि किस प्रकार से एस्टिवेशन है, ये कोर स्पर्शी है, कोर छादी है, संख्या कितनी है। क्योंकि जब हम हाथ से बनाएंगे तो यहाँ पर हम 5 दल बना रहे हैं, 5 जो है वो बाह्य दल बना रहे हैं,
और 5 जो है वो एंड्रोसियम बना रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से पुष्प जो सूत्र है उसकी सहायता से हम पुष्प चित्र बनाना सीख जाएं, तो दोनों चीज़ें जो है वो उस फैमिली की मुख्य मुख्य बातों को यहाँ पर इंगित कर देती है। इसके अलावा मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात कहता हूँ कि आप एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर जब फैमिलीज का अध्ययन करें तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव टेबुलेशन का निर्माण कर लें, जो तुलनात्मक जो सारणी है वो बना लें कि वेरिएशन कहाँ कहाँ आती है। जैसा कि अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि बहुत कम जो है वो वेरिएशन पाई जाती है, उसको याद करने के लिए हम इसको गणितीय रूप में परिणित कर लें, टेबल फॉर्म में इसको हम यदि ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। जैसे ये पुष्प सूत्र है, यहाँ आप देखते हैं ये पुष्प सूत्र है। ब्रेसिकेसी का हम उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए हम ब्रेसिकेसी का ही यहाँ पर जो है वो पुष्प सूत्र लिख करके बात समझाएंगे। EBR लिखा हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रेक्ट उपस्थित नहीं है, ई मीन्स एब्सेंट, तो EBR लिखा, कोमा हमने यहाँ पर जो है वो गोले में प्लस का निशान लगाया, इसका मतलब जो फ्लावर है वह बाई एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी एक से अधिक त्रिज्या में ये कट सकता है। यहाँ पर हम दोनों प्रकार के जो जननांग हैं उसका चित्रण करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित हैं, इसलिए पुष्प जो है वो बाई सेक्सुअल है। के यहाँ पर कैलिक्स के लिए इस FF में प्रयुक्त होता है, तो कैलिक्स में 2+2 का तात्पर्य है कि बाह्य दलपुंज 2 और 2 यानी 2 चक्रों में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और C4 का तात्पर्य जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोरोला 4 दलों से मिलकर के बना होता है, और आगे क्रॉस का तात्पर्य है कि ये क्रॉसवत अरेंजमेंट में होते हैं। ए यहाँ पर एंड्रोसियम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और ये 2+4 का तात्पर्य है कि ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन को निरूपित करता है। गाइनोसियम 2 है, यदि यहाँ पर कोष्टक लगाते हैं इसका मतलब है कि दोनों संयुक्त हैं, कार्पल दोनों संयुक्त हैं, तो बाई कार्पुलरी सिन कार्पस कंडीशन। और यहाँ पर यदि नीचे की तरफ जो है वो लाइन खींची हुई है, इसका तात्पर्य है कि ओवरी सुपीरियर है। तो अगर किसी भी फैमिली का पुष्प सूत्र यदि हमें याद हो तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ उस फैमिली के बारे में स्वतः ही मिल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखें, ये पुष्प चित्र है, यहाँ हम देखेंगे कि पुष्प चित्र हमेशा मदर एक्सिस के सापेक्ष बनाया जाता है, अर्थात जिस टहनी के ऊपर फ्लावर लगा हुआ है उस टहनी की जो पश्च साइड है वह उसकी मदर एक्सिस कहलाती है। यहाँ पर हम देखें मदर एक्सिस की तरफ और एंटीरियर की तरफ 2 बाह्य दल हैं, और 2 बाह्य दल जो है वो उसके जस्ट 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। ठीक इसी प्रकार ये दल की स्थिति है, और ये आप देखेंगे क्रॉसवत है। उसके बाद में टेट्राडाइनेमस जो है वो स्टेमन, और अंदर की ओर गाइनोसियम। यदि यहाँ पर कुछ अन्य संरचनाएं हैं जैसे ब्रैक्ट है तो हम इसको यहाँ पर इंगित करते हैं। इस प्रकार से आप जो है वो पुष्प चित्र बनाने का अभ्यास अगर 1-2 बार करेंगे तब आप इसमें निपुण हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि अरेंजमेंट, संख्या आदि जो है वो सब जानकारियाँ मदर एक्सिस के सापेक्ष फ्लोरल डायग्राम हमें बताने में जो है हमारी सहायता करता है, फैमिली को समझने में सहायता करता है। ये जो मैंने आपको विशेष रूप से जो बात बताई थी कि आप अध्ययन करते समय कंपैरेटिव टेबुलेशन का निर्माण कर लें। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर वर्टिकल में हमने टैक्सॉन लिख रखा है, जैसे उदाहरण के तौर पर ABCD। यहाँ ऊपर की तरफ हमने इसको 2 भागों में बांटा है। एक जनरल कैरेक्टर्स, यानी स्टेम किस प्रकार का है, सॉलिड,
सिलिंड्रिकल स्टेम है, यहाँ पर हम लिख देंगे। लेकिन यदि यहाँ पर किसी टैक्सोन में यदि वेरिएशन है तो फिर हम इसमें नीचे की तरफ वेरिएशन वाले पार्ट में लिखेंगे। जैसे लीव्स, रूट्स आदि में, जैसे इन्फ्लोरेसेंस, तो यहाँ पर सामान्यतः हम लिखते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी में पढ़ा हमने कि रेसिमोस रेसिम पाया जाता है। बाई दी वे हम देखें कि टैक्सोन सी में ये साइमोस पाया जाता है, तो यहाँ साइमोस लिख देंगे। तो बहुत कम जो है वो वेरिएशन यहाँ पर इस टेबल में मिलेंगे, लेकिन ये टेबल आपको याद करने में और फैमिली को समझने में बहुत सहायता करेगी। इसके अलावा यदि अपन फैमिलीज का और गहराई से अध्ययन करें तो फैमिलीज की एफिनिटीज़, दूसरी फैमिलीज के साथ बंधुता क्या है, इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, इसके एडवांस कैरेक्टर्स कौन से हैं, आदि आदि पर भी हमें जो है वो ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम देखें कि एक कुल का अध्ययन करने के लिए और उसके पश्चात हम जो है वो उसका जो है वो पिक्चर, चूँकि आज इंटरनेट का ज़माना है, किसी भी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उसके हम जो है वो नेट पर फ़ोटोज़ देख सकते हैं। यहाँ हम फ़ोटो देख के भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमने किताब में पढ़ा है वह यहाँ पर इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ आप देखें कैसे एक पिक्चर सहायता करती है कि हमने देखा कि ब्रेसिकेसी में दल जो है वो क्रॉसवत होते हैं, तो यहाँ पर ये जो दल है आप देखेंगे क्रॉसवत है। कोई भी दल जो है वो सब के सब क्रॉसवत है। एसिमाक्सी एसिमाक्स प्रकार का जो है वो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो कुछ प्लांट की पिक्चर्स भी आप देखें जिससे कि उस फैमिली को समझने में आपको सहायता मिले। मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो लेसन है वे आपको जो समस्याएं आप अभी तक फेस कर रहे हैं उससे निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हम नेक्स्ट यूट्यूब लेसन के ज़रिए जो आपके सिलेबस में इंक्लूड फैमिलीज़ हैं उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। चूँकि एक फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, बहुत सारे उसमें लक्षण होते हैं, तो उसको हम पार्ट में अध्ययन करना चाहेंगे। ये जो लेसन है वह कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये केवल और केवल विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो इस उद्देश्य से किया गया कार्य है और नॉन कमर्शियल कार्य है। इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज़ नेट से लिए गए हैं। जिन महानुभावों ने नेट पर बॉटनी को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता यानी मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।